नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक एवरेज के बारे में चर्चा करेंगे, यानी औसत क्या होता है, कैसे होता है। आज अपन बात करेंगे एवरेज की, यानी औसत की। आ जाओ तो पहले तो आपको मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूं एवरेज के बारे में। कुछ फॉर्मूले होते हैं औसत के, उसके बारे में फिर अपन इससे आगे की बात शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है औसत। औसत बराबर क्या होता है, सुनो बात। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे क्या होता है, राशियों की औसत बराबर, यानी एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कई बार पूछा जाता है इसमें योग, कि योग बराबर क्या होता है। देखो, योग योग बराबर क्या होता है, संख्या इंटू औसत। संख्या इंटू क्या होता है, औसत, योग। और कई बार पूछा जाता है आपको संख्या निकालने, यानी संख्या बराबर क्या होगा। संख्या बराबर क्या होगा, औसत बटे क्या होगा, योग। संख्या बराबर क्या होगा, योग होगा या योग बटे औसत होगा। तो संख्या बराबर क्या होगा, योग बटे क्या होगा उसका औसत। ये चीजें बेसिक सी थी, ये आपको किताबों में खूब मिल जाएंगी, किसी भी किताब में मिल जाएंगी। औसत औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और योग बराबर क्या होता है, बोलो सारे के सारे जोर से। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। और संख्या बराबर क्या होता है, योग बटे औसत। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अब आपको मैं बताता हूं कि औसत होता क्या है। सुनो बात को, एक कॉमन सी बात है। जैसे मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और आपसे पूछा गया है कि साहब इनका औसत क्या है, यानी एवरेज क्या है। एवरेज यानी औसत। औसत हमेशा होता है मीडिएटर। औसत हमेशा कौन सा होता है, मीडिएटर, यानी बीच वाला। बीच वाली संख्या कितनी है, तो आपका औसत भी कितना है, 6। क्योंकि दो संख्याएं इधर छोड़ दो और दो संख्याएं कहां छोड़ दो, पहले छोड़ दो, तो औसत कितना आ जाएगा, 6। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो। पहली संख्या कितनी है, 2, अंतिम संख्या कितनी है, 10। इन दोनों को जोड़कर कितने का भाग दे दो, 2 से, तो यानी 12 बट्टे कितना आ जाएगा, 2। तब भी आपका औसत कितना आएगा। बोलो समझ पाए क्या इस बात को। औसत हमेशा क्या होता है, मीडिएटर होता है। एक सवाल मैं और लिख रहा हूं आपके सामने। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 आपसे पूछा जाएगा कि इनका औसत यानी एवरेज क्या है। बताओ तो इसका एवरेज क्या है। सेम प्रोग्राम है, तीन संख्याएं इधर छोड़ दो और तीन संख्याएं इधर छोड़ दो। अब आगे बात बीच में कि साहब इनके बीच में यानी इनका एवरेज क्या आएगा। देखो 15 के बीच में देखो 16, 17, 18, 19 कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 4। तो 16, 17, 18 और कितनी है, 19। यानी 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 17 पॉइंट। यही आपका क्या होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो। 5 + 30 कितना, 35, और डिवाइड कर दो कि कितने नंबर हैं। कितने नंबर हैं ये, 3 और 3 6 नंबर है। तो 6 से क्या कर दो, डिवाइड। बोलो कर सकते हो कितना काम।
बोलो इतनी बात पकड़ पाएंगे आप? एक सवाल और करके बताओ। 1 2 3 4 5 और 6, तो बताओ इनका एवरेज क्या होगा? देखो कितनी संख्याएं हैं? 6। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो इनके बीच का औसत कितना हो जाएगा? 3.5। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, कितनी हो गई? पहली और अंतिम संख्या 7 और डिवाइड कर दो किससे? 2 से, तो कितना आएगा? 3.5। यहां भी देखो कितनी है? 30 और 5 35, और डिवाइड किससे कर दो? 2 से, तब भी कितना आएगा? 17 बोलो इतनी बात पकड़ पाएगा? चलो थोड़ा सा इससे आगे और चलते हैं, आपको कुछ हवाओं में लेकर। 2 3 5 7 11 का एवरेज बताओ कितना होगा? बताओ एवरेज कितना? 2 3 5 7 और 11 का एवरेज बताओ कितना आएगा? देखो अब की बार जिसने भी ये किया है ना कि साहब 2 तो इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, बीच वाला ही अपना क्या है? एवरेज, वो बात अब की बार गलत है। अब की बार गलत क्यों है? कि देखो पिछले वाले सवाल में देखो आप ध्यान से, जितने भी हैं, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे आपके सामने। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। इनके बीच देखो संख्याओं के बीच जो अंतर था ना, वो क्या चल रहा था? सेम जा रहा था। इनके बीच संख्याओं का जो अंतर है वो क्या जा रहा था? सेम। अगर जिन संख्याओं के अंदर लॉजिक हो ना, उन संख्याओं को आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अपन बात करें इसकी, तो इसके अंदर देखो संख्याएं सेम नहीं जा रही। यहां कितने का अंतर? यहां किसी और का अंतर, यहां किसी और का अंतर, और यहां किसी और का अंतर, यानी सबके अंदर जो अंतर है, यानी संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, वो क्या है? अलग अलग है। अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस अलग अलग हो तो इन सभी संख्याओं को जोड़ो, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राइम नंबर है। कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 3 कितना? 28। संख्याएं देखो कितनी है? 3 और 2 5, संख्याएं कितनी है? 5। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 5 25, सब बच गया 3, 5 6 30, यानी 5.6 का क्या आएगा? एवरेज आएगा। बोलो समझ पाएगा? यानी जिन संख्याओं के बीच लगातार चले जाएंगे तो उनका एवरेज हमेशा क्या होगा? बीच वाला। जिन संख्याओं के बीच की संख्याएं अलग अलग, यानी गैप क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे? उन सभी संख्याओं को जोड़कर कितनी संख्याएं हैं उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। बोलो समझ पाए क्या अब इस बात को? अब चलते हैं अपन इससे आगे। प्रश्न देखना कैसे कैसे आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, टाइप फर्स्ट। देखो एक समूह में 10 विद्यार्थी हैं। यदि उनका औसत वजन 18 केजी हो तो समूह के सभी विद्यार्थियों का योग पूछा है आपसे। क्या पूछा है? योग। तो बताओ योग बराबर मैंने क्या बताया था? संख्या इंटू औसत। क्या बताया था? संख्या इंटू क्या बताया था? औसत। बोलो संख्याएं कितनी हैं? साहब संख्या 10 विद्यार्थी हैं, औसत कितना चल रहा है उसका? 18 का, तो योग कितना आ जाएगा? 180। ऑप्शन सी 100। बोलो क्लियर है क्या इतनी बातें?
ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है पहले टाइप वाले। ये बताओ, एक समूह में 3 नहीं है जरा, एक समूह में 8 विद्यार्थी, यदि उनका कुल वजन 480 केजी है तो उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? राशियों का योग। राशियों का योग आपको दिया गया कितना है? 480। कितना है? 480। और कितने विद्यार्थी हैं? 8 विद्यार्थी हैं। 6 गुणा 8 48, यानी कितना आ जाएगा? 60। उनका औसत कितना आ जाएगा? 60। ऑप्शन ए। बोलो, समझ पाए क्या इस बात को? पहली टाइप है, थोड़ी आसान टाइप है, आराम से आप इनके आंसर दे सकते हो। एक खिलाड़ी ने 7 पारियों में क्रमशः 40, 32, 30, 50, 0, 90 तथा 77 रन बनाए हो तो उनकी औसत रन संख्या ज्ञात करो। देखो कितने कितने रन बनाए? 40, 32, 30, 50, 90 और 77। बोलो टोटल यानी कुल रन संख्या कितनी है? जोड़ो सारे के सारे। पहले देखो 40 और 30, 70 और 30, 100, 100 और 50 कितने हो गए? 150, 150 और 90 कितने हो गए? 240, 240 और 70, 240 और 70, 310, 310 और 7, 317, 317 और 2, 319। टोटल रन कितने हैं? 319। और कितनी पारियों में बनाई है उसने? 7 पारियों में। तो डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। 7 4 28, बच गए कितने? 3। कितने हो गए? 39। 7 5 35, कितने बच गए जनाब? 4 बच गए। पॉइंट के साथ क्या लग जाएगा? 0। 7 5 35, यानी 45 पॉइंट के आसपास आ रहा है। बोलो, कर लो, आसान सी बात है। पूरा काटे लो तो साहब, पूरा काट के देखो। पूरे की इच्छा है तो पूरा काटो। फिर थोड़ा सा कलर लाल रंग, मलाल रंग ले लेते हैं, ये लेते हैं, काटो। देखो बच्चों की तरह काट के बताऊंगा एक एक, या फिर सीधा काटें? अब की बार कितने? देखो 7 4 28, ये लो। बोलो कितने बचे? 3 बचे। एक ये 9 ले लिया, कितना होगा? 39 हो। 7 5 35 हो गए। पिछली बार तो ऐसे काटा था। कितने बच गए? 35 और 4, पॉइंट के साथ क्या लग गया? 0। 7 5 35, फिर बच गए 5, हो गए 50। 7 7 49, यानी 45.57 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये एक साथ कर दिया, 5 7, तो ना टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। 5 7, 45.57। ऑप्शन पर ध्यान मत दो, आप करने का तरीका देखो कि साहब हाँ ऐसे ही करते हैं। पैटर्न पर जाओ आप। ऑप्शन तो क्या है कि टाइपिंग करते हैं उस टाइम थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है, जल्दबाजी में 45 5 7 एक साथ हो गए होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। बोलो पहली टाइप में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, दूसरी टाइप पर आ जाए। पहली टाइप तो सारी की सारी क्या थी? फॉर्मूला बेस पर थी, ये तो नॉर्मल सी बात थी, आप लोग आसाम से कर सकते थे। आ जाए। अब बात आती है यहाँ पर करने वाली और सिखाने वाली बात है यहाँ। ये बताओ, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 केजी है। यदि कक्षा के अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। बताओ करके ज्ञात कितना आएगा? देखो सबसे पहले मैं आपको आसान से शब्दों में, आसान भाषा में बताता हूं, फिर बोलो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर बोलो सारे के सारे साहब, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। संख्या कितनी है?
औसत कितने का है 30। 20 और 30 का योग बोलो कितना हो जाएगा साहब 600। टोटल वजन कितना केजी हो जाएगा। कक्षा के अध्यापक को शामिल कर लिया, पहले कितने थे 20, अब एक और आ गया तो बोलो कितने हो गए 21। तो उनके औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, यानी 30 से बोलो कितना हो गया 31 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। 31 1 31 कैरी आ गई कितनी 3, 31 गुणा 2 62 और 3 कितना 65। यानी इन सभी अब जो 21 के 21 विद्यार्थी हो गए अध्यापक को शामिल करने के बाद, तो कक्षा का कुल वजन कितना है 551। और जब अध्यापक कक्षा में शामिल नहीं था उस समय कक्षा का औसत कुल वजन कितना था 600। कितना बढ़ गया साहब 51 बढ़ गया। कितना बढ़ा 51। तो पक्का जो मास्टर साहब आए थे उनका वजन कितना था 51 केजी था। उनका औसत वजन कितना था 51 केजी था। या तो आप इस चीज को ऐसे करो, या फिर आप इस चीज को देखो कैसे कर सकते हो। पहले कितने थे साहब, पहले थे 20। बोलो थे कि नहीं थे, पहले कितने थे 20 थे। कलर ये देखो पहले कितने थे 20 थे। बोलो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, पहले कितने थे 20 थे। तो उनका औसत वजन कितना था, अब उनका औसत वजन था 30। फिर टीचर को और शामिल कर लिया तो अब कितने हो गए साहब 21 हो गए। तो अब उनका औसत वजन कितना हो गया साहब 31 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 31 हो गया। तो बोलो औसत में कितने की वृद्धि हुई है, देखो ध्यान से साहब, औसत में वृद्धि हुई है 1 की। कितने की वृद्धि हुई है 1 की। और औसत जब बढ़ेगा या घटेगा तो प्रभाव क्या होगा सब पर पड़ेगा। औसत जब बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा सब पर पड़ेगा। पहले कितने विद्यार्थी थे 20, एक बड़ा है तो इन सब में एक एक बड़ा होगा। जी जनाब बिल्कुल इन सब में एक एक बड़ा है। तो 20 विद्यार्थियों में कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। 21 होते ही औसत वजन था कितना 31, एक बढ़ा, एक उन 20 के अंदर बढ़ा तो सब में टोटल कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। तो 31 प्लस 20 तब भी आप कितना बोलोगे तब 51 बोलोगे। तब भी उनका औसत वजन कितना होगा 51 केजी। बोलो क्लियर है क्या ये बात। दोनों तरीकों से समझ पाए, मैं दोनों तरीकों से आपके साथ करने की कोशिश करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आए तो आपकी आवाज आपका एहसास मेरे तक जरूर पहुंचा दे। बोलो ये दोनों तरीके से आप समझ पाए, फर्स्ट तरीके से और सेकंड। समझ पाए हो तो इसके आगे की कहानी है वो अब आपको ही बतानी है। बताओ इसका मामला क्या होगा। देखो एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार के मुखिया के मर जाने से सबकी औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो परिवार के मुखिया की आयु कितनी थी। देखो दोनों तरीके से देखेंगे। पहले परिवार में कितने सदस्य थे साहब 6 थे, उनकी औसत आयु कितनी थी साहब 40 थी। तो बोलो कुल आयु कितनी हो जाएगी साहब 240 हो जाएगी। कुल आयु कितनी हो जाएगी 240। परिवार के मुखिया के मर जाने से यानी अब परिवार में कितने सदस्य हो गए 5 हो गए, तो उनकी औसत आयु 5 वर्ष की कमी आ जाती है। यानी 5 की कमी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले 40 था अब कितना हो गया 35 हो गया। तो बोलो कितना 100, पहले 240 थे अब 175 हो गया। तो बोलो परिवार का जो मुखिया गया था उसकी आयु कितनी है 65 ईयर। कितनी है 65।
क्यों? देखो 25 ये 200, 40 और 25 65, तो परिवार के मुखिया की आयु कितनी थी? 65 ईयर, ऑप्शन बी 65 ईयर। या फिर आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, सेकंड तरीके से समझने की कोशिश करो। एक बार आपको थोड़ा ऐसे अलग लगेगा कि कुछ अलग है, लेकिन जब आप इसके बार बार सवाल करते जाओगे तो ये आसान हो जाएगी। बोलो कितने सदस्य थे? साहब 6 थे। उनकी औसत आयु कितनी थी? साहब 40 थी। परिवार का मुखिया गया, कितने बचे? 5, तो उनकी औसत आयु में कितने की कमी आ गई? अब 5 की कमी आ गई तो 35। देखो कितने की कमी आई है जनाब? 5 की आई है। 5 की कमी किस पर आई है? इन 6 पर आई है, तो टोटल कमी कितनी होगी साहब? 30 की हो गई। 35 और 30, बोलो कितना? 65। कितना? 65। तो यहां से भी कितना आएगा? 65 ईयर। बोलो समझ पाए क्या आप इस बात? अब बार बार में दोनों तरीके से करवाने की आवश्यकता नहीं है, कर लोगे। आसान है बातें सारी की सारी। अगर सारी बातें आसान हैं, आप ये सवाल मुझे करके बताओ। ये भी सेम ही सवाल है, आप होमवर्क कर सकते हो इसका। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, 10 छात्रों के आधे में उसमें 35 केजी हो जाए। नए आने वाले छात्रों का औसत वजन, यानी ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है, आप घर बैठ के आराम से करना। एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करो। ये सवाल आप करो। देखो एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। एक पति और पत्नी, बोलो 2 आदमी है, तब बिल्कुल 2 आदमी है। उनकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। तो बोलो इनकी कुल आयु यानी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 46 से। 5 साल बाद उसके पास 1 साल का बच्चा है। 5 साल बाद है, वो कितने साल का बच्चा है? 1 साल का बच्चा है। यानी 5 साल पति भी बड़ा है और 5 साल पत्नी भी बड़ी है, यानी दोनों 10 साल तो ये बड़े हैं। 46 तो पहले था, 5 पत्नी बड़ी 5 पति बड़ा, यानी 10 साल ये बढ़ गए। उनके पास 1 साल का क्या है? अब की बार बच्चा भी है, तो ये आ गया 1 साल का क्या है? बच्चा। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत पूछा तो बोलो परिवार में अब कुल कितने सदस्य हैं? पति पत्नी 2 और 1 बच्चा, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हैं। तो 3 से क्या कर दो? भाग दे दो। 46 10 56 और 1 कितना? 57 बटे कितना? 3, यानी औसत आयु कितने वर्ष आ गई? 19 ईयर। ऑप्शन सी, यानी 19 साल। तो थोड़ा सजा के लिखते हैं। कितने साल? 19 साल। बोलो टाइप में इसमें कोई दिक्कत है? आसान सी है ये टाइप। अब चले अपने इससे आगे वाली टाइप पर। ये आगे की कहानी आपको। 5 लगातार संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो 5 लगातार संख्याएं हैं, दोनों तरीकों से देखो, पहले डिटेल से देखो, फिर आपको इसको ट्रिक से करवाएं। 5 लगातार संख्याएं हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, पांचवी संख्या x प्लस 5 लगातार संख्याओं का औसत है वो कितना है? इन सब का जो औसत है यानी एवरेज है वो कितना? इन 5 संख्याओं का योग करो कितना होगा?
x 2 3 4 और 5 यानी 5x, ठीक है। 4 3 7 2 9 और 1 10, 5x प्लस 10 औसत है तो संख्या कितनी है 5, बराबर कितना है, बोलो 5 है वो भाग में है तो आगे जाए किसमें हो जाएगा गुणा में, तो बोलो कितना बचेगा 5x प्लस 10 और 18 5 कितना 90, तो बोलो 5x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा 16, x बराबर कितना आ जाएगा 16। पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x प्लस 4, तो x का मान कितना है 16 प्लस कितना 4, कितना आ जाएगा आंसर 20, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 20, यानी ऑप्शन। ये था डिटेल, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। देखो क्या बताया था शुरुआत में जब क्लास शुरू हुई थी कि औसत है वो हमेशा क्या होता है मीडिएटर होता है, यानी बीच का होता है, सब में बराबर बराबर बंटता है, वही क्या होता है एवरेज होता है, यानी औसत होता है। कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या बढ़ाओ 1 2 3 4 और ये 5 संख्याओं का औसत है वो कितना है 18 है, औसत यानी बीच का, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, यानी औसत कितना है 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, बोलो इतनी बातें क्लियर है। तो इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी 19, और इससे आगे वाली संख्या कौन सी होगी 20, इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी 17, और इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी 16। अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या तो साहब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 20, अगर पूछे सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 16। बोलो बता सकते हो कि नहीं बता सकते। अब सेम सवाल है आगे, वो आपको करके बताना है, पहले इसको निहारो प्यार से। देखो तो इसके आगे वाला सवाल कौन सा है, ये सवाल आप करो। 7 लगातार संख्याओं का औसत 53 है, तो पहले नहीं पहली तथा अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो। कितनी संख्याएं हैं 7 लगातार संख्याएं हैं, 7 संख्या बनाओ 1 2 3 4 5 और 7। औसत क्या बताया था साहब बीच का होता है, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, तो औसत बीच वाला कितना 53। बोलो होगा कि नहीं होगा। लगातार संख्याएं हैं तो आगे वाला कौन सा होगा 54 55, और कौन सा होगा इससे पहले वाली कौन सी होंगी 52 51, और बोलो होंगी कि नहीं होंगी। क्या पूछा पहली तथा अंतिम संख्या का योग, पहली संख्या ये रही 50 और अंतिम संख्या ये रही, तो बोलो 50 प्लस 56 कितना होगा, अब 100 कितना होगा 100, ऑप्शन डी 100। बोलो कर सकते हो। एक दूसरी बात और सुनो, अगर आपसे पूछा जाए पहली और अंतिम, तो एक अलग कलर में बात करते हैं। अगर पूछे पहली और अंतिम संख्याओं का योग, तो हमेशा क्या कर देना औसत का दुगुना कर देना, हमेशा क्या कर देना औसत का दुगुना ही आपका क्या होगा पहली और अंतिम संख्या का योग होगा। अगर पूछे दूसरी और अंतिम दूसरी, तब भी क्या होगा औसत का दुगुना ही आपका क्या होगा योग होगा। अगर आपसे पूछे तीसरी और अंतिम तीसरी, तब भी औसत का दुगुना ही आपका क्या होगा योग होगा। अगर आपको प्रश्न ये मिल जाए कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 53 है, पहली तथा अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो, तो औसत का दुगुना 53 गुणा 2 6 10 106, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको ये सारा प्रोग्राम करने की भी जरूरत नहीं है।
बोलो कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो ये वाला सवाल, 9 लगातार संख्याओं का औसत 5 नहीं एस है। कितना है? एस। तो पहले पहले नहीं, तो पहली तथा अंतिम संख्या का योगफल कितना होगा? पहली और अंतिम का योग पूछा है, तो योग क्या बताया था? औसत का दुगुना ही आपका क्या होता है? योग होता है। औसत का दुगुना ही क्या होता है? योग होता है। तो औसत का दुगुना कर दो, एस का दुगुना कितना? 2s। यही आपका क्या है? करके बताऊं? देखो कितनी संख्याएं हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, तो औसत कितना है? इसके आगे वाली s+1, s+2, 3 और 4, 2, s-3, s-, पहली ये रही, अंतिम ये रही, यानी s-4 और s+4। 4 से 4 चला जाएगा, s और s कितना? यही आपका क्या होगा? औसत का योग, योगफल। पहली और अंतिम संख्या क्या होगा? योगफल। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, सीधा देखा यहाँ पर कितना है? s, s का दुगुना 2s। वही आपका क्या होगा? पहली और अंतिम संख्याओं का योग होगा। ये सवाल आप करके बताओ। 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो नया औसत कितना होगा? देखो कितनी है? 5, 1 2 3 4, 5 लगातार संख्याओं का औसत है n। ये लो बड़ा सा n। तो इसके आगे वाली कौन सी होगी? n+1। और इससे आगे कौन सी होगी? n+, इससे पहले वाली कौन सी होगी? n-1। और इससे पहले वाली कौन सी होगी? n-। फिर इसने क्या कहा? यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं, यानी इसके आगे 2 संख्याएं और ले ली उसने। कौन सी ले ली? n+3। और एक आगे वाली कौन सी ले ली? n+4। बोलो 2 संख्या। 5 पहले थी, 2 और ले ली, तो अब संख्याएं कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 हो गई तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो बीच वाला ही आपका क्या बताया था? एवरेज यानी औसत। तो औसत क्या होगा? n+1। क्या होगा? n+। आप ऐसे, दूसरी बात सुनो, आप कैसे कर सकते हो? अगर आगे की 2 संख्याएं बढ़ाए तो आगे आप 1 बढ़ जाओ, अगर पीछे की 2 संख्याएं बढ़ाए तो पीछे भी आप 1 बढ़ जाओ। तो यानी अगर बोले पीछे की 2 संख्याएं बढ़ा दी तो n-1। अगर बोले आगे की 2 संख्याएं बढ़ा दी तो 1 आगे आ जाओ, n+। यानी आप लोग देखते ही नजर के साथ, 5 लगातार संख्याओं का औसत n है, यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो नया औसत n है, आगे की 2 और ले ली तो n+1। क्योंकि जब 2 संख्याएं लेगा तो औसत कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? कहते नहीं सी। ये करके बताना। 7 लगातार संख्याओं का औसत k है, यदि शुरुआत की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? ये k आप लोग करते रहो, बस आप इस चीज पर ध्यान मत दो, इसका काम मेरा है, मैं इसकी सेटिंग आप कर दूं। देखो कितना है? 7 लगातार संख्याओं का औसत k है, यदि शुरुआत की यानी पहले से 2 संख्याएं और ले ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा पीछे की तरफ? 1। तो k-1। तो अभी सही किया वही है, k-। बोलो कर सकते हो ना आराम से?
यार मोहब्बत से लिख, क्योंकि पिछले वाले सवाल में देखो दोनों में आपको अंतर बताते हैं। इसमें क्या था, यदि आगे की दो संख्याएं और ले ली जाए, और इसमें क्या है, यदि शुरुआत की दो संख्याएं और ले ली जाए तो औसत कितना हो जाएगा, k माइनस। बोलो क्लियर है कितनी बात। अब ये बताओ, 6 लगातार संख्याओं का औसत 8.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्याएं हैं, देखो ये जो टाइप है ये बिल्कुल बेहद आसान टाइप है, आप स्पीड के साथ इसको करते हुए निकल जाओ, जिससे क्या है कि आपका आगे टाइम बच सके। देखो 6 लगातार संख्याएं हैं, 6 संख्याएं बढ़ाओ, बोलो 6 संख्याएं हैं, 6 लगातार संख्याओं का औसत 8.5 है। औसत क्या होता था, मीडिएटर, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो औसत कितना है, 8 पॉइंट है, 20 का औसत है। लगातार संख्याएं हैं तो आगे वाली 9, 10, पूछा क्या है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या साहब 11 है, ये आपका आंसर। सबसे छोटी पूछे तो ये कितनी, 8, ये कितनी, 7, और ये कितनी, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आसान सी टाइप है। 8 लगातार संख्याओं का औसत 13.5 है, दूसरी तथा अंतिम दूसरी संख्या का योगफल ज्ञात करो। योगफल तो मैंने बताया था, पहली या अंतिम, दूसरी या अंतिम दूसरी, तीसरी या अंतिम तीसरी हो, तो क्या करना है, औसत का दुगुना ही आपका क्या होगा, योग होगा। औसत कितना है साहब, 13.5 है, औसत का दुगुना कर दो साहब 27, यही आपका क्या हो जाएगा। बोलो देखते के साथ आंसर आया कि नहीं आया। बस इसी प्रकार आपको देने हैं, जैसे ही देखा वैसे ही आंसर। बताओ 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार कौन सी संख्याएं, अब की बार सम संख्याएं हैं। पांच लगातार सम संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 4 बचेंगी, 2 इधर बचेंगी, 2 इधर, क्योंकि बीच वाला तो अपने के पास क्या हो गया, औसत हो गया, क्योंकि संख्या कितनी है 5 और औसत कितना है 12 है। 5 है तो 2 इधर होंगी साहब, 2 सम है तो ये 10 होगी, ये 8 होगी, ये 14 होगी, ये किन से होगी, पूछी क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। अब सबसे छोटी सम संख्या होगी 8 होगी। ठीक, बोलो आसान सी बात है। इस टाइप के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये टाइप कहीं ना कहीं क्या है, है, चीज का भी ध्यान रखना। बड़े एग्जाम की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन छोटे जो एग्जाम्स वगैरह होंगे उसमें ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बड़े एग्जाम में भी कई बार क्या है कि पेपर है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कई सवाल क्या थोड़े अप लेवल के डाल दिए जाते हैं, तो उसमें एग्जामिनर ध्यान में रखते हुए कई सवाल क्या कर रहा है, डाउन वे के डाल देता है, यानी जो थोड़े हल्के सवाल हो देखते के साथ ही हो जाए, टाइम मतलब क्या हो जाए, मैच हो जाए, कि इतने टाइम में इतने सवाल बंदा आराम से कर सकता हो। इस प्रकार कई सवाल थोड़े इजी भी डालने पड़ते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्याएं हैं, 4 हैं। अब की बार कितनी संख्याएं हैं, 4। देखो आप लोग भी ऐसे ही करोगे, 4 संख्याएं उनका औसत कितना है, 11, औसत तो इसके बीच वाला होगा तो कितना है 11। सम संख्याएं तो बड़े वाली 12 और इससे बड़े वाली कौन सी होगी 14, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो साहब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14 है। सबसे छोटी पूछे तो ये 10 और ये कौन सी हो जाएगी 8, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
5 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना? ये थोड़ी सी बात बताने वाली है। सबसे पहले तो आप ट्राई करो, फिर बताते हैं आपको इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं आपको प्यार से बताऊं, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 13। 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 13। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 5 है वो लगातार है सारी की सारी, ये 14, ये 15, ये 12, ये कौन सी हो जाएगी? यदि प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना कितना बढ़ाया है उसने? 3 3। 11 में 3 बढ़ाते साथ कितनी हो जाएगी? 14। ये कौन सी है? 15। ये कौन सी हो जाएगी? 16। ये कौन सी हो जाएगी? 17। ये कौन सी हो जाएगी? बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पूछा क्या है? तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत अब की बार कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितने कितने बढ़ा दिए उसने? 3 3 बढ़ा दिए। तो 11 पर थे वो अब कितने पर आ गए? 14 पर। जो 12 पर थे वो 15 पर, जो 13 पर थे वो 16 पर, जो 14 पर थे वो 17 पर, जो 15 पर थे वो कितने पर आ गए? 18 पर। क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितने कितने बढ़ाए हैं? 3 3 बढ़ाए हैं। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा? 13। चलो समझ पाएगा इस बात को। अब आपको दूसरी बात बता, अगर 5 संख्याओं का औसत क्या है? 13, प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, अगर 3 बढ़ाए तो उसके औसत में 3 बढ़ा दो, औसत कितना हो जाएगा? अगर बोले कि 3 घटा दिया जाए तो उसके औसत में से 3 घटा दो, तो औसत में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? औसत में से 3 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 10। अगर बोले कि उसके औसत को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? अगर बोले 3 से भाग दिया जाए तो उसके औसत में 3 से भाग दे दो। अगर जोड़ने के लिए बोले तो उसके औसत में उतना जोड़ दो, घटाने के लिए बोले तो उसके औसत में से उतना घटा दो, अगर गुणा करने के लिए बोले तो उसके औसत में से उतना गुणा कर दो, अगर भाग के लिए बोले तो उसके औसत में उतने सा भाग दे दो। तो आपका आंसर तब भी क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट आएगा। बोलो समझ पाए क्या इस बात को? देखते के साथ कर सकते हो कि 5 संख्याओं से कितना है? 13। यदि प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, 13 और 3, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे आगे देखो फिर, 15 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या बताया था? जैसा बोले वैसे करो। औसत कितना है? 10। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा नया औसत? नया औसत कितना हो जाएगा? बोलो कर सकते हो? आगे वाली चीज करके बताओ फिर। बहुत आसान आसान चीजें हैं। x संख्याओं का औसत 3x, यदि प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो नया औसत कितना होगा? बताओ। सेम प्रोग्राम है, उसका औसत कितना है? 3x। यदि प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए? x माइनस 1 घटा दो, कितना? x माइनस घटाओ तो कितना? 3x माइनस x, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। 3x में से x गया तो कितना बचा? 2x प्लस कितना? 2x प्लस से 2x प्लस से ऑप्शन। इतना तेज होना चाहिए आपसे। बोलो आसान सी है चीजें। तो आज का फाइनल सवाल, 20 संख्याओं का औसत 405 है, यदि प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। जोड़ भी दिया, घटा भी दिया, गुणा भी कर दिया, तो अब लास्ट एंड फाइनल क्या कर देंगे? भाग भी कर देंगे। बताओ करके कितना आएगा? आप आंसर बताओ।
कितना है औसत 405। चलो 405 कितने से भाग दिया है 15 से। 15 गुणा 2 30 सात बच गए 10 हो गए 5 105 15 साथी बताया क्या था। अगर आपको एवरेज में पूरा इनाम लिखते यदि एवरेज में कुछ जोड़ा जाए तो जोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर एवरेज में से कुछ घटाने के लिए बोले तो घटा दो, अगर एवरेज के साथ कुछ गुणा करने के लिए बोले गुणा कर दो, अगर एवरेज के साथ भाग देने के लिए बोले तो भाग दे दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। बोलो इतनी सी बातें क्लियर है क्या सारी की सारी। आज अपन ने 2 या 3 टाइप पढ़ी है, इसके आगे जो भी है उसकी कहानी अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और घर पर रहो, सतर्क रहो, स्वस्थ रहो और एवरेज पढ़ते रहो। पढ़ने के बगैर काम नहीं चलेगा, साथ में क्या पढ़ना है एवरेज भी पढ़ना है, ठीक है ओके।